विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नररूपिणी महामोहतम पुंज जासु बचने रवि कर्णिकर। नमो नमो श्री जानकी नमो जनकपुरधाम धनुष तोरी दुल्हा बनी जहाँ परत पर श्री राम। हमारो मिथिला देश में धारियो दुल्हा वेश याते यहीं उपासना चाहे हमें से जय करुणामयी जानकी जय जय मिथिला धाम। चरण कमल में प्रेम युता पुनि पुनि करब प्रणाम। सी कहते सुख पूजे ता कहते तमनास तुलसी सीता जो भजे राम न छाए पास। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो अपन टीवी देखनिहार संपूर्ण दर्शक महानुभाव के चरण कमल में दासक प्रणाम स्वीकार कयल जाय। जय श्री राम। दर्शक महानुभाव हम सब मानव छी ते हमरा सबक हृदय में मानवता रहबाक चाही। मानवों में हम सब मिथिलावासी छी, नेपालवासी छी, विश्वक वासी छी। ई तीनों हमरा लोकन के वास्ते गौरव के अवस्था थी। एक मनुष्य भेनाई गौरव के बात थी। एक मिथिलावासी भेनाई गौरव के बात थी। एक नेपालवासी भेनाई गौरव के बात थी। एक आ संसार के वासी भेनाई अति गौरव के बात थी। आप कभी भगेंद्र जी प्रमाणित कर पड़त प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जे प्रत्यक्ष थे वो प्रमाण की। हम अपन टीवी मादे भक्ति सागर के संचालक छी। के सबसे बड़का प्रमाण अपने लोग 6 बजे अपन टीवी ऑन कर लेल जा, खोल लेल जा, भक्ति सागर प्रसारित हेतन आ भगेंद्र उपस्थित हेतै। सब बात में प्रमाण प्रमाण प्रमाण। मानव 33 कोटि जीव मादे सबसे विवेकी जीव मनुष्य मानल जाए। हाँ, किनको श्रवण शक्ति सुनक शक्ति कोनो जीव के विशेष हेतन, किनको दर्शन शक्ति दृष्टि विशालता हेतन, बहुत दूर तक वो देख सकै छथिन। किनको बल बेसी हेतन, मुदा सब चीज के नियंत्रण करैत एकटा समय सापेक्ष जीवन निर्वहन करबाक यदि बौद्धिक कुशलता परमात्मा किनको देने छथिन तो ओ मनुख
छथिन ते परमात्मा मनुख रूप में अपन परमात्मीय काज चरितार्थ करबाक वास्ते लिन्ह मनुज अवतार ते परमात्मा के सेहो मनुख शरीर धारण कर पड़लनि ते ओ मनुख चोला उत्तम थिकै मिथिला भूमि जकर कनकन में श्री सीताराम नाम के उपासना सुनाई दैया दिखाई दैया बुझबा में अबैया सब चीज मिथिला की हर चीज निराली है। मिथिला के हर चीज निराली है मिथिला के हर चीज निराली है। आप गीत सुने मिथिली आयो पहुना अब मिथिले में रहुना मोर पहुना ऐ हृदय रूपी मिथिला में रहुना रोज सुबह शाम पहुन के। मिथिलावासी गावहि गीत मनोहर मिथिला की हर चीज निराली है। उपासना और भजन और सेवा और समर्पण से एक क्षण न खाली है। इतिहास के अध्ययन कैल जाए, इतिहासक तथ्य के झूठ फरोश व्याख्या कैल जाए या हमरा सनसन छोड़ल जाए। इतिहासकार हमरा सनसन जकरा इतिहास के इति तक जानकारी नहीं आई बड़का बड़का इतिहासकार बने छथिन। ते दर्शक महानुभाव संसारक व्यवहार वक्र गति में चले टेढ़ टूढ़। मिथिला की हर चीज निराली है। उपासना स्वाध्याय समर्पण सेवा से एक क्षण न खाली है। सतत उपासना चले, सतत सेवा चले, सतत जब स्वाध्याय चले, एकर सम्मिश्रण थिक मिथिला जनकपुर धाम नेपाल सगरो संसार। ते मिथिलावासी कियाक मिथिलावासी के प्रत्येक क्षण क्षण में श्वासक प्रत्येक क्रम में श्री जानकी जानकी हमर बहिनिया राघव लगथिन पहुना। जखन जनकपुर जन्म हमर थिक तखन खुशामद अनका की। जखन जनकपुर जन्म हमर थिक तखन खुशामद अनका की। जगतारणी जगदम्बिके सीता आई बात में शंका की। जखन जनकपुर जन्म हमर थिक तखन करब हम तखन आस करब हम अनका की। हम सब सकल सुकृत के राशि अभय जग जननी जनकपुर वासी। जनकपुर धाम वासी हमरा लोकनि भऽ जाइत छी ते सिया जी के दासी भऽ जाइत छी। सिया जी हमर बहिन पुत्री माता सहज संबंध स्थापित भऽ जाइए। दर्शक मानवते मिथिलावासी भेनाई गौरव के बात थिक। आ ई मिथिला धाम हमर सुंदर सन राष्ट्र नेपाल राष्ट्र में थिक। ते नेपाल राष्ट्र गरिमा के वर्णन करत। आ
हमर किशोरी मैया, हमर किशोरी बहिन, हमर किशोरी धिया के प्राकट्य कतऽ भेल छनि? भूमि जा भूमि। एहि संसार भूमि पर टिकल थिकै। एक जनक सुता जग जननी जानकी। उपासना और ध्यान भजन अध्यात्म में संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है मेरे प्यारे भैया। आजकल बहुत सारे धोखा धोखी चल रही है। ऐसे संकीर्णता कोई क्षेत्र में न होना चाहिए। हाँ भैया, कोई क्षेत्र में, या राजनीतिक हो या सामाजिक हो या व्यवहारिक हो या घर संसार का हो या धार्मिक हो, संकीर्णता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। छोड़ो, उसमें भी और क्षेत्र में तो संकीर्णता हो भैया, ऐसी होनी नहीं चाहिए। यदि हो भी जाए तो धार्मिक क्षेत्र में संकीर्णता का कोई स्थान ही नहीं। ए जनक सुता है कौन? सीता। मुदा जगत के जननी है। क्यों जगत के जननी है? क्योंकि भूमि जाए, भूमि से प्राकट हुई उनको, और भूमि तो पूरे संसार की है, इसीलिए ये संसार की जननी है। इसीलिए पूरे विश्व गौरव की बात है। पूरे विश्व गौरव करो। ए मिथिला भूमि तो पूरा विश्व को गौरव देता है भैया। अपना अपना तो गौरव है, पूरे विश्व को स्वीकारे वो मिथिला है, वही मिथिला है। तो मिथिला की हर चीज निराली है, एक क्षण न सेवा से खाली है। सेवा सेवा सेवा। और भैया, हम लोगों की एक मात्र हम लोग ध्यान लगाते हैं श्री किशोरी जी के चरण। और हम लोग मंदिर कैसे बनाते हैं? इस संसार को एक मिथिला ने प्रेरणा दिया है, और इस प्रेरणा को, इस मिथिला को दिया हुआ संदेश को अनदेखी किया जा रहा है। आज संसार दुर्घटना की ओर जा रही है। भैया, इस दुर्घटना से बचावे, इस दुर्घटना से बचाने की एक ही संभावना है, वो है मिथिला की दिव्य संदेश। आज किसी के पास टाइम नहीं है। आज जाल झोल हर एक चीज के पीछे या तो पद है या तो पैसा है भैया। ए मेरे संसार, पद और पैसा से ऊपर उठो यार, नहीं तो छोड़ो बात। संसार की हर चीज वक्र गति में चल रही है भैया। धर्म संकीर्णता का चीज नहीं है। संकीर्णता अध्यात्म में स्थान ही नहीं है। और जो जो इस संकीर्णता को स्थान दिया है, ओ तो जेल में पड़े हुए हैं, जाल जेल में पड़े हुए हैं। दर्शक महानुभाव, आज संसार में आतंकवाद त्यतिकै हो भयावह स्थिति छ। त्योलाई एक कुनामा थाती राखौं। आज सबभन्दा मिथिलाको सन्देश हामीलाई बुझ्नै पर्छ, आत्मसात गर्नै पर्छ। आठौं याम सतत प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण स्मरण र आत्मसात गर्नै पर्छ। त्यो हो श्री सीताराम विवाह उत्सव। हामी प्रत्येक वर्ष मंसीर महीना को शुक्ल पंचमी तिथि को विवाह उत्सव सप्ताह व्यापी पाख दिवसीय 15 दिवसीय 1 सप्ताह दिवसीय 7 दिवसीय कार्यक्रम तो गर्छौं। तर आफ्नो जीवनमा आत्मसात भन्ने पक्कै गर्दैनौं। दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, विवाह पञ्चमी को सन्देश के हो? त्यो सन्देश हजुरहरूको आशीर्वादले म स्मरण गर्ने नै छु। अहिले भक्ति सागरमा एउटा सुन्दर सन भजन दर्शन गर्नु होला। त्यसपछि हामी मिथिलाको महिमा गरिमा
र यसको दिव्य संदेश को स्मरण गर्ने नै छु। श्री सीताराम जी विवाह उत्सव प्रत्येक वर्ष अगहन शुक्ल पश्चिमी तिथि ओ पावन दिनक हमरा लोग बहुत व्यग्रता संग प्रतीक्षा करैत हर्षोल्लास पूर्वक हमरा लोग विवाह उत्सव मनाबैत छी। देश विदेश से श्रद्धालु महानुभाव लोकनि के आगमन होइए। जनकपुर धाम यत्र तत्र सर्वत्र भीड़ भाड़ रहैए। लाखों लाख दर्शनार्थी लोकनि विवाह उत्सवक आनंद लैत छथिन। मुदा एकल मूल मर्म से करीब करीब बहुत रास लोकनि वंचित रहैत छथिन। आइ प्रत्येक वर्ष हमर जनकपुर धामक साधु संत लोकनि के बहुत रास आर्थिक व्यय खर्च होइए अपन सनातनी परंपरा संरक्षण संवर्धन करबाक वास्ते। मुदा एकर उपलब्धि कतेक लगानी साधु संत महात्मा आ राष्ट्र के आ मिथिला धराधाम के पैसा खर्च होइए अपन परंपरा संरक्षण संवर्धन करबाक वास्ते। मुदा एकर उपलब्धि रिटर्निंग कतेक अबैया ताई बात पर आइ हमरा लोकनि विचार विमर्श कयल जाय। आई करीब करीब 100 व्यक्ति के जे पानी ग्रहण संस्कार होइए दर्शक महानुभाव जकरा विवाह कहै छी, करीब करीब 100 व्यक्ति विवाह माधे करीब करीब 40% विवाह खंडित भ जाइए। बचैया 60% विवाह। ताई शेष 60% विवाह मादे आधा कहबाक तात्पर्य 60% के आधा से बेसी कहल जाए आ आधा राखल जाए नीरस विवाह रही है। बर कन्या के बीच खटपट हुनकर संबंध स्थापित रही है मुदा ओतेक नीक जका सुमधुर संबंध नहीं रही है। आधा चल गेल बाधा में भ गेल 15%। 15% जखन शेष रही है ताई मादे 12% जुगल जोड़ी अपना जुगल जोड़ीक संबंध के अध्ययन नीक जका भ नहीं सकैया। हुनका प्रयासे रहैया जे वास्तव में ई विवाहक संबंधक कारण की हेतै। हमरा लोकन के पूर्वज साधु संत महात्मा लोकन ई संस्कार के जखन जखन परिकल्पना केने हेथिन हुनका लोकन के दूरदर्शिता कतेक हेथिन। 12% हमरा लोकन प्रयासे करते रहैत छी, जब मौका आया तब आउट हो गए। का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनी का पछतानी। जखन खेतिए सुखा जाए आ तखन पानी पड़े जल पड़े ओई जल के की अर्थ रहतन। जखन समय पूरे बीत जाए आ तखन पछतावा हमरा लोकन पुनरुक्ति करी स्मरण करी ओ स्मरण से ओ विचार विमर्श से ओते सार्थकता नहीं हेतन। आदरणीय दर्शक वृंद 12% बुझबा के क्रम में रहे छथिन ताबे धरि समाप्त भ जाइए जीवन। 3% बाँच शेष 100% मादे 3% जुगल जोड़ी नीक जका जीवन निर्वहन करबाक अपन जुगल जोड़िताक संदेश अपन जुगल जोड़ी पति पत्नी के सुमधुर संबंध रहे छन मात्र 3%। आई 3% में जय सिया राम। विवाह उत्सव किया मनबैत छी उ 3% 100% में परिवर्तन है। आ ई कहियो परिवर्तन हेतैक
ई मिथिला धामे सहतई। हाँ, बहुत गंभीर चिंतन ठीक है। थोड़ा अच्छा से विचार किया जाए। आज क्या बताऊं भैया, फेसबुक में चिंजान इंट्रोडक्शन, ट्वीट और क्या बताऊं, मैसेंजर में संदेश का आदान प्रदान, व्हाट्सएप आदि आदि संदेश वाहक यंत्रों से हम लोग विचार आदान प्रदान करते हैं। और क्या बताऊं, ट्वीट से ही शादी विवाह संपन्न करते हैं। और क्या बताऊं, फेसबुक से चीना जानी, ट्वीट से हुआ विवाह, और ट्वीट के भांति हमारा संबंध चकनाचूर हो जाता है भैया। आखिर हम लोग क्यों विवाह उत्सव मनाते हैं? श्री सीताराम जी सरकार को जो हमारा बिगड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन है, वो दाम्पत्य जीवन सुधरे। और ये मिथिला भूमि तो हर चीज निराली है। भक्ति सागर तो प्रत्येक दिन प्रसारित हो रही है। आए दिनों चर्चा करेंगे कि हम मिथिलावासी, क्या बताऊं भैया, संसार को हम मिथिलावासी के रहन सहन, परंपरा, हर चीज को अध्ययन करना चाहिए। और इस अध्ययन करने से ही संसार को कल्याण, शांति और समृद्धि मिलेगी। लेकिन करते नहीं कोई, इसीलिए करते नहीं मिथिला के संदेश को प्रवाहित, इसलिए वो लोग को तबाही है उधर। क्यों है इसमें? क्योंकि ये भूमि है जगत जननी के भूमि। यहाँ जितने चीज संदेश हो, परंपरा हो, अध्यात्म हो, समाज सेवा हो, राष्ट्रीय उपासना हो या कोई प्रयास हो, उसको जगत को शुभ संकेत मिलती है। लेकिन है कुरागरई कुरई को दुख। और मिथिलावासी और जहां सोने चांदी के पीछे भागते हैं, आज भौतिक समृद्धि की ओर भागादौड़ है पूरे पश्चिमी मुल्क, लेकिन मन में शांति नहीं। हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब हमारे सुंदर सा नगरों में श्री राघवेंद्र सरकार के संग अनुज लखनलाल जी महाराज नगर दर्शन कर रहे हैं, तो हम मिथिलावासी मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। हम लोग ब्रह्म के पीछे भागते हैं, भ्रम के पीछे नहीं। ये भौतिक समृद्धि सब भ्रम है भैया, भ्रम है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं महादेव जी माँ भवानी पार्वती जी को गंगधारा, राम कथा रूपी गंगधारा में भाव स्नान कराने की चेष्टा कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ। आई पश्चिमी देश में भौतिक समृद्धि के कोनो सीमा नहीं, मुदा पति पत्नी के संबंध जय सिया राम। समाज में समाज तो वहां जय सिया राम है। 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति बिना नेगेटिव प्रभाव से बड़ा खुशी हास्य विनोद से वहां बात नहीं करते। जो लोग विदेश गए हैं उनको पता होगा। ऊपर ऊपर से भाव रहता है भैया, भीतर से भाव नहीं। भीतर से भाव तो
हम सनातनियों के हैं भैया। ये बात तो निश्चित बुझना होगा आपको। अब मुझे नहीं मुझे, आप अपने घर में रहे, हमको क्या लेना देना आपसे। लखनलाल जी महाराज और राघव सरकार जब नगर दर्शन करने गए थे तब क्या बोले गुरुवर, जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई। हे परमात्मा, आप तो सुख के निधान है, आपके चरणों पे तो सुख बरसती है, लेकिन ए मेरे राघव, ए मेरे लखन बबुआ, इतना करना ए मिथिला भूमि है जनकपुर दा। जाई देखी आबहु नगर, दर्शन तो करना, मुदा दर्शन करने की विधा है। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। करहु सुफल सबके नयन, क्योंकि ये जनकपुर धाम सुनैनाम्बा की नगरी है। हम सब लोग सुनैनी है, और जिस नैन से, सुनैनी नैनों से हर चीज तो सुंदर सुंदर देखने को मिलती है, और सुनैनी नैन सुंदर सुंदर चीज को ही दर्शन करते हैं, असुंदर को दर्शन नहीं करते। और ये बात विश्वामित्र मुनि को खास पता है। और मृखा न होई देव ऋषि भाषा, साधु संत महात्मा जो बोलते हैं सो निहाल, जो बोले सो निहाल। कति रामरो हमरो पाग, सुतनु छ भने सुतौ, जागनु छ भने जाग। कति राम हमरो मिथिला को पाग। पूरा छ भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र मुनि जी को पता है कि ये नगरी है सुनैनो की नगरी। और आप क्या जाने लखनलाल जी महाराज से सावधान है, आप लोग कहीं झगड़ा फसाद न कर दे, कहीं सर्प का रूप न धारण कर लें। इसलिए भैया करहु सुफल सबके नयन। क्यों सबके नयन को सुफल करना? क्यों मिथिलावासी जनकपुर धामवासी सुनैनी है, और जिसके नयन सुनैनी हो उसको नैनों के सुफल स्वयं परमात्मा भी करते हैं। और सुफल करने के लिए परमात्मा के ऋषि अग्रज भी ललकारा करते हैं, हंकारा करते हैं और उत्प्रेरणा करते हैं। इसका प्रमाण तो रामचरितमानस है, बालकांड दोहा नंबर 218। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जिसके नयन सुनैनी हो, उस सुनैन से परमात्मा के सुंदर श्री विग्रह को हम लोग दर्शन करते हैं। ए मिथिला भूमि सुनैनी के भूमि है, दुर्नैनी के भूमि नहीं है। हाँ, जिसके नैनों में दुर्भावना हो वो मिथिलावासी है ही नहीं। कुरागरे कुरे को दुखा फिर अरे मिथिलावासी क्या गाए? नजरे मिलाने को। जब राघव आए हैं ना तो मिथिलावासी अनायास गा दिए, क्योंकि गा वही गीत मनोहर नजर मिलाने को जी चाहता है। ए राघव, अरे कति आप कितने सुंदर हो, प्यारे कितने सुंदर हो। अरे नजर मिलाने को जी चाहता है। और जो नजर सुनैनी हो
ओ नजर मिलाने में कोई दोष नहीं है भाई। हाँ, उपासना नैनों से हर किसी को मिलान होती है, वासना नैनों से किसी को मिलान होता ही नहीं है। कुरागरे कुरे को दुख हम लोग सुनैनी है। तो राघव नजर मिलाने को जी चाहता है, अरे तुमसे प्यार करने को अरे जी चाहता है, तुमसे संबंध बनाने को अरे जी चाहता है। राघव नजर मिलाने को जी चाहता है। नजर तो आपसे मिलाएंगे, परमात्मा हो ना आप सुने, मैं सुनैनी हो और आप सुंदर बदन वाले हो। सुनैनी तो सुंदर बदन को ही देखते, असुंदर बदन को देखते ही नहीं। कुरागरे कुरे को दुखा जिसके नैनों में सुंदर सुनैनी हो, ओ नैनों से हम लोग सुंदर बदन को ही देखते हैं, लेकिन वो सुंदर बदन देख के काम नहीं जगाते, राम को जगाते हैं। यही फर्क है। हम लोग तो नैन जैसा हो, सुंदर बदन तो देखते हैं लेकिन काम को जगा देते हैं। कुरागरे सस्ते की सौदा है। राम को जगाइए प्यारे, राम को जगाइए, काम को मत जगाइए। हमको पता है मैं गाऊंगा लेकिन आप तो जगाएंगे काम को ही। तो भाई ऐसे होगा। प्रत्येक विवाह पंचमी में उत्सव करे और प्रत्येक जिला अदालत, पुनरावेदन अदालत, सर्वोच्च अदालत में साहिबों का झगड़ा पड़ा रहे। भैया इतना मत करो। मिथिलावासी बोले हैं अरे नजर मिलाने को जी चाहता है, क्योंकि सुनैनी है हम लोग। और आपके गुरुदेव भी बोले हैं कि सुंदर बदन दिखाने के लिए, तो हम है सुनैनी एक राशि सु, और आप है सुंदर बदनी, सुंदर बदन वाले, वो एक राशि। और एक राशि वाले से प्रेम भी होता है, झगड़ा भी होता है। जैसा राम और रावण का संग्राम हुआ, कंस और कृष्ण का संग्राम हुआ, वहाँ मामा भांजा का सवाल है, यहाँ तो एक राशि वाले की सवाल है। तो हम हैं मिथिलावासी सुनैनी, और हे राघव आप हो सुंदर बदन वाले, तो हम लोग एक राशि वाली हो। तो नजर मिलाने को राघव जी चाहता है, अरे प्रेम संबंध करने को जी चाहता है। नजर से नजर तो मिलाऊंगा, लेकिन गीत तो मैं सीता जानकी को ही गाऊंगा, तेरा नहीं गाऊंगा राघव। नजर मिलाने को जी चाहता है, अरे सिया सिया गाने को जी चाहता है, जानकी जानकी गाने को जी चाहता है। अरे मिथिला का चार चांद लगाने को जी चाहता है राघव, अरे नजर मिलाने को जी चाहता है। आई लव यू राघव, हे राम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और करता रहूंगा, और किया भी हूँ प्रेम, करूंगा भी प्रेम, करता रहूं प्रेम। और राघव खंडित न करो हमारे और आपका मिथिलावासी का नेम। राघव आई लव यू। अरे नजर मिलाने को जी चाहता है, अरे सिया सिया गाने को जी चाहता है। दर्शक महानुभाव, जिनकर नैन सुनैन है, जिनकर नैन सा सुनैनी पल पल के दर्शन भेटे, हुनका दृष्टि सा सुंदर बदन राघव सरकार के दर्शन सुलभ हुआ। ई दर्शन के अभियानी हमर मिथिला धामक नर नारी माता बहिन छथिन,
संपूर्ण मिथिलावासी के चरण कमल में दास के प्रणाम करत हम सब मिथिलावासी छी, श्री किशोरी जू के दासी छी। और इस दासत्व में गौरव थिकैक, गौरव थिकैक आ ई गौरव हमरा लोकन सब दिन करते रह। मिथिलावासी, मिथिला, मैथिल, नेपाल सगरो संसार के स्मरण करित आजुक भक्ति सागर स आशीर्वाद आदेश देल जाय। पुनः काल्हिखन उपस्थित हेबेटा करब, ता धरि के लेल आशीर्वाद देल जाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।